हाईलाइट कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हमारे साथ होगा पुष्पा ज्वेलर्स का मैनेजमेंट। कंपनी 22 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार से जुड़ी हुई है। कंपनी के हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई में शोरूम्स भी हैं। कंपनी कई देशों की ज्वेलरी का एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है जो 30 जून से 2 जुलाई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड की बात करें 143 से लेके 147 रुपए है। लॉट साइज 1000 शेयरों का है। कंपनी की आईपीओ से लगभग 98.65 करोड़ जुटाने की योजना भी है। इस फंड का इस्तेमाल कहाँ होगा, आगे की योजनाएं क्या है, इसी पर चर्चा के लिए पुष्पा ज्वेलर्स के होल टाइम डायरेक्टर सीईओ मृदुल टिब्रेवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृदुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में और आज तमाम डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम कंपनी के कामकाज के बारे में जानना चाहते हैं। शुरुआत इंसेप्शन कब से हुई है उसके बारे में जानना चाहते हैं। कुछ बैकग्राउंडर दीजिए ताकि दर्शकों को समझ में आए कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। मृदुल, I started as a proprietorship and I was doing my chartered accountancy. मैं अपनी सीए कर रहा था और उसी दौरान मैंने ये बिजनेस शुरू किया। आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। सो मैंने शुरू किया था एंड इन 2005 माय ब्रदर अनुपम आल्सो जॉइंड मी। सो वी आर अ टीम। विदाउट हिम आई डोंट सी माई सेल्फ रनिंग दिस बिजनेस। ही इज अ बीटेक बाय डिग्री। सो हमने वहां से शुरू किया था एज अ रिटेल, जहाँ पे हम डायमंड ज्वेलरी बनाते थे। बट वी रियलाइज कि हम जो बनाते हैं वो बहुत ही अच्छी ज्वेलरी बनाते हैं, डिजाइन हमारी अमेजिंग है और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की स्किल्स है उसकी डिमांड बाहर में है, कलकत्ता के बाहर में है। और हम उस चीज को बहुत अच्छे से मार्केट कर सकते हैं क्योंकि हमारे को बाहर के रिटेलर्स की डिमांड आ रही थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी गॉट इनटू B2B, क्योंकि हमको B2B पहले रिटेलर्स ने ही हमको करवाया शुरू, कि हम उन्होंने जब खरीदना शुरू कर दिया तो हमने उसको फिर और डिमांड बढ़ती चली गई। आज के डेट में वी हैव बिकम अ टोटली B2B कंपनी। हमने रिटेल पूरी ऑफ हो चुकी है हमारी पास्ट 10 ईयर्स से। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी 99+% 100% B2B है। In 2009 we became a private limited company and from there on we have never looked back. Being a private limited company, हमने बहुत सारे systems और बहुत सारे एक लाइक अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के जैसे हमने काम करना शुरू कर दिया। आपको कुछ एक फिगर्स बताते हैं। फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स, 2021 में हमारी जस्ट एक 1.7 करोड़ की प्रॉफिट थी एंड फ्रॉम वहां से लेके आज हमारी 22.28 करोड़ की प्रॉफिट है। So we have grown exponentially profit wise, net profit wise, and this has been year on year journey, जहाँ के हमने 1.7 से 6 करोड़, उसके बाद 8 करोड़, उसके बाद 13.5 करोड़। सो ऐसे दिस हैज बीन अ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जर्नी, नॉट अ 1 ईयर ग्रोथ जर्नी। उसके अलावा हमने वॉल्यूम वाइज भी 40% ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर तक वॉल्यूम वाइज भी 40% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर सेल्स में ग्रोथ किया है। सो दिस हैज बीन फ्यू ऑफ माई जर्नी। उसके अलावा आई कैन, इफ आई वांट टू टॉक अबाउट माय कंपनी स्ट्रेंथ्स, आई कैन टॉक अबाउट द मार्जिन्स। सो हमारी नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छी है कंपेयर टू अ B2B कंपनी। एंड बहुत से लोग बोलते हैं नहीं फिर क्या आप ज़्यादा हाई चार्ज करते हो? नहीं, हम हाई चार्ज नहीं करते, बट हमारी जो इन्वेंट्री की टर्न्स है वो बहुत स्ट्रांग है। और हम बीच में जो मैक्सिमम जो B2B प्लेयर्स होते हैं वो होलसेलर या बीच में डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ऑपरेट करते हैं, जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर 3-4% मार्जिन रख लेता है। हम वो मार्जिन डायरेक्टली अचीव करते हैं क्योंकि हमारे पास में कोई होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क नहीं सेट किया है। हमने खुद के ऑफिस सेट किए, ज्योग्राफिकल एडवांटेज है। बैंगलोर, हैदराबाद एंड चेन्नई में हमारी खुद की ऑफिस है, जहाँ से हम जो मार्जिन किसी और को पास ऑन करते हैं वो अपनी कंपनी में लेकर आते हैं। तो इफ एनी अदर B2B प्लेयर हैज अ मार्जिन ऑफ बिटवीन 1 to 3%, वी आर एबल टू अटेन 5 to 8% ऑफ मार्जिन, बिकॉज हम जो अपनी इन्वेंट्री है उसको टर्न्स भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं कंपेयर टू द ज्वेलरी सेक्टर मार्केट। चलिए, अब कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में तो हमने जान लिया मृदुल, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जो आईपीओ से प्रोसीड्स आएंगे वो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे कंपनी की बेहतरी के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो हम 98.65 करोड़ रेस कर रहे हैं एंड 20% OFS है, 80% हम कंपनी में लेकर आ रहे हैं। सो वो 80% का जो यूसेज है मोस्टली हम वर्किंग कैपिटल में यूज कर रहे हैं, जिसमें कि हम एक विजयवाड़ा की स्टोर अक्वायर कर रहे हैं और स्टोर कम ऑफिस अक्वायर कर रहे हैं, जिससे हम अपने ज्योग्राफिकल प्रेजेंस को और स्ट्रांग बनाएंगे आंध्र प्रदेश में। और उसके कारण हमको बिलीव है कि वो आंध्र प्रदेश विल ऐड टू लॉट टू आवर सेल्स।
जो आंध्र प्रदेश में हमारा सेल्स अभी लो है वो बहुत हाई हो जाएगा कंपैरेटिवली. सो एज यू कैन सी दिस ईयर हमने कर्नाटक में ऑफिस खोला था एंड वहां से कर्नाटक का हमारा सेल्स बहुत जंप कर गए. सेम वी आर ओपनिंग इन आंध्र प्रदेश ऑल्सो एंड वी प्लान टू हैव मेनी अदर ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया विद दिस वर्किंग कैपिटल एडिशन, क्योंकि हर ऑफिस को खोलने के साथ में हमको वहां पे स्टॉक डालना पड़ता है और काफी सारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है. सो उसके लिए ये इजी एंड वेरी फास्ट एक्सपेंशन होगा. We are planned to open many more offices this year. एक्सपेंशन प्लान्स होंगे कंपनी के जो आपने अपने लिए डिसाइड कर रखे होंगे, वो क्या है? So we are looking at Bombay. So because Bombay covers a lot of nearby states also, जिसमें कि मध्य प्रदेश कवर हो जाता है and रीजनल ऑफ धारवाड़ रीजन पूरा कवर हो जाता है. एंड देन वी आर लुकिंग एट दिल्ली जिसमें पूरा एनसीआर कवर हो जाता है. एंड केरला हमारा अब साउथ में एक रीजन है जो बहुत ही स्ट्रांग है, बट वो हमारे से समहाउ छूटा हुआ है बिकॉज वो एक अनटैप्ड रीजन रह गया. तो वी आर प्लानिंग टू ओपन इन केरला ऑल्सो दिस ईयर इटसेल्फ. ओके, लेकिन क्या कंपनी खुद के ब्रांड लॉन्च की भी हमें उम्मीदें रखनी चाहिए? क्या ये पाइपलाइन में है? हम अभी तो अपना ब्रांड लॉन्च करने का नहीं प्लान कर रहे हैं, बट होपफुली समवेयर इन द फ्यूचर वी माइट थिंक अबाउट स्ट्रेटेजिकली एक्सपेंडिंग टू दैट ऑल्सो. बट अपना ब्रांड हम शायद शॉप इन शॉप करें. हम जो हम रिटेलर्स को जिनको सप्लाई करते हैं वी कैन प्रोवाइड देम सम ऑफ आवर नॉलेज, क्योंकि हम बहुत सारा काम सॉफ्टवेयर्स के कारण ग्रो कर रहे हैं. जैसे कि हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स है, हमारे एचआर सिस्टम्स है, हमारे ईआरपी के अलावा हम बहुत सारे सिस्टम्स के बेसिस पे काम कर रहे हैं. और वो सारा जो नो हाउ है जिसके कारण हम एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी बन चुके हैं. सो वी कैन प्रोबेबली शेयर विद आवर रिटेलर्स, द मिड सेगमेंट रिटेलर्स जिनको इसकी हेल्प चाहिए, और उसके बदले में हम उनसे एक शॉप इन शॉप प्रेजेंस मांग सकते हैं. सो जिसमें हमारा ब्रांड भी ग्रो करेगा और उनको भी फायदा होगा. इट हैज टू बी म्यूचुअल फॉर देम. बिल्कुल, लेकिन मृदुल, इसके अलावा एक्सपोर्ट मार्केट पर भी हम जानना चाहते हैं कि कंपनी की योजना क्या है एक्सपेंशंस को लेकर, और सेगमेंट वाइज इस दिशा में अगर आपको आगे बढ़ना हो तो क्या कुछ सोचा जा रहा है? बहुत बड़ा मार्केट है एक्सपोर्ट का. मार्केट इनफैक्ट से बहुत ही अनटैप्ड मार्केट है जो हमारे सेगमेंट में. सो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए we have a plan to set up office in Dubai also. So hopefully we'll be able to achieve maybe this year or within this financial year, maybe by March end. So we have plans to achieve that also, because उस ऑफिस से हमारे को बांग्लादेश, बीट कनाडा, बीट अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट, पूरा वो मार्केट हमको कैप्चर कर सकते हैं सिर्फ वहां से बैठने से. सो दैट इज इनटू आवर प्लान्स ओनली. अब थोड़ा सा रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन्स पर बात करना चाहेंगे. ये थोड़ा सा हाई रहा है स्पेशली क्योंकि B2B है, लेकिन ट्रिगर्स इतने हाई मार्जिन्स के पीछे क्या है, और आउटलुक अगर आप बता सके इन्हीं लाइंस पर. सो आई विल आंसर वन क्वेश्चन एट अ टाइम. सो आपने बोला कि हम अपने मार्जिन्स को हाई कैसे रखते हैं. सो हम अपनी मार्जिन्स को हाई रखते हैं बिकॉज ऑफ आर ऑपरेशनल एफिशिएंसी. ऑपरेशनल एफिशिएंसी एक ऐसी चीज है जिसके कारण हम अपने ब्रांचेस को खोल पा रहे हैं. हमारे जितनी भी काम है, हमारे जितने भी आइटम्स है, एवरी सिंगल आइटम, एवरी वर्क इज ट्रैक्ड बाय सिस्टम्स. सो जैसे एक बड़ी कंपनी है आज, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी, आई कैन नॉट नेम देम, बट उनके सबके ब्रांचेस होते हैं. उनको कोई टेंशन नहीं होता है कि वो ब्रांच को कैसे हैंडलिंग हो रहा है. सेम वे वी आर ऑपरेटिंग एट पुष्पा ज्वेलर्स. हमारे अभी राइट नाउ 3 ब्रांचेस है, बट अगर हम 10 ब्रांच भी और खोलते हैं ना तो हमको कोई स्ट्रेस नहीं है. वी कैन ओपन इन रिकॉर्ड टाइम अगर हमारे पास पैसे हो और इन्वेंट्री हो तो. सो उन ब्रांचेस से हमारी सेल्स बढ़ती है और हमारे प्रॉफिट भी बढ़ते हैं, बिकॉज हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर्स के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है. हम डायरेक्ट टू कस्टमर्स पहुंच रहे हैं और कस्टमर्स को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि कस्टमर्स को हम जो सेवा दे पा रहे हैं डायरेक्ट पहुंच के, क्योंकि हम कस्टमर्स के पास जब डायरेक्ट पहुंचते हैं तो हम फोकस वे में अपने प्रोडक्ट और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं. बट अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के माध्यम से जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के पास में और भी बहुत प्रोडक्ट्स रहते हैं और भी बहुत काम रहते हैं. वो हमारे प्रोडक्ट को लेकर इतने फोकस नहीं होते. सो वो हमको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ज्योग्राफिकल एडवांटेज और ऑपरेशनल एडवांटेज. उसके अलावा जो सबसे बड़ा हमारा एडवांटेज है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो हमने इन हाउस डेवलप की है. उसमें हमको ये मालूम पड़ जाता है कि क्या आइटम आगे में फ्यूचर में बिकने वाला है, क्या पैटर्न बिकने वाला है, और हम उसी आइटम्स को बनाना शुरू कर देते हैं और उसी पैटर्न्स पे फोकस करते हैं. इनफैक्ट से लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव रियलाइज्ड कि हमारे कस्टमर्स को नहीं पता होता है कि ये आइटम ज्यादा बिक रही है, सो दे शुड कीप दैट आइटम. हम उनको गाइड करते हैं कि सर आप यही रखिए और इसी में फायदा होगा आपको.
ऑलराइट मृदुल, तमाम सवालों के जवाब आपने दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शिरकत की और 30 जून से लेकर 2 जुलाई तक ये आईपीओ खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको भी। ऑल द बेस्ट। चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन में, लेकिन उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक खबरों पर हमारा फोकस है और बाजार की चाल पर भी डालेंगे नजर ब्रेक के बाद।